एक छोटा सा गांव। गांव के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। सुबह होते ही कोई खेत की ओर निकल जाता, कोई काम पर। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे रामू हर सुबह चाय का ठेला लगाता था। रामू भले ही पढ़ा लिखा नहीं था, मगर उसकी चाय का जादू ऐसा था कि गांव वाले दिन की शुरुआत उसी से करना पसंद करते थे। अरे रामू, जल्दी एक कुल्हड़ चाय बना दे, ठंड में हड्डियां जम रही हैं। बस भैया, अभी लेकर आता हूँ। जरा कड़क बना देना। थोड़ी मीठी चाहिए भाई। रामू सबकी पसंद याद रखता और हर किसी के स्वाद की चाय अलग अलग बनाता। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। किसान चाय पीते हुए बोला, वाह रे रामू, तेरी चाय पीते ही नींद उड़ जाती है। अब काम में मजा आएगा। धन्यवाद भैया, आप लोगों का प्यार ही मेरी असली ताकत है। रामू दिन भर में 200 से 300 रुपए कमा लेता। गुजारे के लिए काफी था, मगर मन में एक टीस रहती। क्या जिंदगी ऐसे ही ठेले पर बीत जाएगी? क्या मैं कभी बड़ा चाय घर खोल पाऊंगा? गांव के कुछ लोग मजाक भी उड़ाते। अरे रामू, तू पूरी जिंदगी कुल्हड़ धोते ही रह जाएगा। रामू सुनकर मुस्कुरा देता, मगर अंदर से उसका दिल टूट जाता। एक दिन शाम को जब रामू ठेला समेट रहा था, तभी गांव के बुजुर्ग मास्टर जी आए। रामू बेटा, तेरी चाय तो पूरे इलाके में मशहूर हो सकती है, मगर तू सिर्फ अदरक इलायची तक ही क्यों सीमित है? और क्या करूं मास्टर जी? अरे, आजकल शहरों में लोग अलग अलग स्वाद की चाय पीते हैं। लेमन टी, तुलसी टी, मसाला टी। तू भी नए नए तरीके आजमा। देखना, लोग और ज्यादा खींचे चले आएंगे। रामू ने सिर झुका लिया। उसने मन ही मन सोचा, बात तो सही है, लेकिन क्या लोग यहाँ ऐसी चाय पियेंगे? अगले दिन रामू ने पहली बार नींबू वाली चाय बनाई। सोचा कि लोगों को पसंद आएगी, लेकिन किसान एक घूंट लेते ही मुंह बिचकाकर बोला, अरे, ये क्या खट्टा खट्टा बना दिया? हमें तो वही कड़क दूध वाली चाय चाहिए। रामू आजकल शहर वाला बन गया है। रामू का चेहरा उतर गया। नींबू वाली पूरी चाय किसी ने नहीं खरीदी। शाम को ठेला समेटते वक्त उसका मन भारी था। चारपाई पर लेटे लेटे रामू सोचता रहा, शायद मैंने जल्दीबाजी कर दी, लेकिन अगर कुछ नया ना किया तो जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। उसे मास्टर जी की बातें याद आईं। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा बेटा? दूसरे दिन गांव की सुबह वैसी ही थी। हवा में ठंडक, पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट और खेतों में हलचल। लेकिन रामू के लिए यह सुबह अलग थी। यह सिर्फ एक नया दिन नहीं, बल्कि उसके सपनों का नया सवेरा था। रात भर उसने मन ही मन यही सोचा था कि अब डर और हार मान लेना कोई विकल्प नहीं। आज उसे अपने हुनर पर भरोसा दिखाना है, चाहे लोग हंसें या सवाल करें। चूल्हे पर उबलती चाय की खुशबू के साथ उसकी उम्मीद भी उबल रही थी। उसने 3 तरह की चाय बनाई। एक कड़क दूध वाली, ताकत और ऊर्जा से भरी हुई। 2 मसाला वाली, जिसकी खुशबू दूर तक फैल रही थी। 3 तुलसी वाली, जिसमें सेहत और सुकून दोनों का स्वाद घुला था। हर प्याले में सिर्फ चाय नहीं, बल्कि रामू का संघर्ष, उसका विश्वास और सपनों की महक घुली हुई थी। रामू पूरे जोश में बोला, भाइयों, आज 3 तरह की चाय है, जो मन चाहे चुन लो। अरे वाह रामू, एक कप तुलसी वाली तो पिला ही दे। चाय की भाप के साथ ही तुलसी की ताजगी हवा में घुल गई। किसान ने घूंट भरा और उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, ये तो गले की खराश भी मिटा दे। रामू, तेरी चाय में सच में दम है। धीरे धीरे लोग भी इकट्ठा होने लगे। किसी ने कड़क दूध वाली चखी और ताकत महसूस की, तो किसी ने मसाला वाली में घर जैसी खुशबू पाई। हर कप के साथ रामू के लिए विश्वास और बढ़ता चला गया। कुछ ही दिनों में रामू का ठेला गांव की पहचान बन गया। अब सिर्फ गांव वाले ही नहीं, बल्कि आसपास के लोग भी उसकी चाय पीने आने लगे। उसकी कमाई दोगुनी हो गई। रामू ने ठेले पर एक तख्ती लगाई, रामू की स्पेशल चाय, हर स्वाद अलग, हर घूंट खास। रामू आसमान की ओर देखते हुए बोला, धन्यवाद मास्टर जी, अगर आपने रास्ता ना दिखाया होता तो मैं हमेशा एक ही ढर्रे पर चलता रहता। मेहनत और बदलाव की हिम्मत ही इंसान को आगे बढ़ाती है। रामू ने साबित कर दिया कि ठेला हो या चाय, अगर लगन और नई सोच हो तो कामयाबी जरूर मिलती है।